हेलो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में। साथ साथ में हम देखेंगे मैग्निफिकेशन लेंस के केस में, साइन कन्वेंशन और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर और कुछ पावर्स के ऊपर जो है हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे पावर ऑफ लेंस के ऊपर कि किस हिसाब से 1 और 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ लेंस। अगर वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे आपने और आप देखना चाहते हैं तो YouTube पे आप सर्च करें क्लास 10 लाइट जयदीप सिंगड़िया, या आप सर्च कर सकते हैं क्लास 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जयदीप सिंगड़िया। पूरी लाइट की सीरीज जो है वहां पे कवर करी गई है। जो भी वीडियो आपको देखना है आप देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पावर ऑफ लेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पावर जो है वो क्या होता है। पावर ऑफ लेंस, अब इसका रिश्ता जो है सीधा सीधा जो है फोकल लेंथ के साथ है ना। हमको पता है लेंस की जो है 2 फोकस होते हैं। लेंस के कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं, f1 और f2। यानी कि लेंस की 2 गर्लफ्रेंड्स होती है, गर्लफ्रेंड 1 और गर्लफ्रेंड 2। अब ये वाला जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसको गर्लफ्रेंड 2 से बहुत ही प्यार हो जाता है और गर्लफ्रेंड 2 के प्यार में डूब जाता है, तो ये f2 से पास होती है रे ऑफ लाइट बैंड होके। और कॉनकेव लेंस के केस में हमें पता है कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस यानी कि ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगा। इसकी भी 2 गर्लफ्रेंड्स है, f1 और f2, ठीक है। पर इसको जो प्यार है वो पहली गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार है, मतलब इसके केस में रे ऑफ लाइट f1 से पास होगी, ठीक है। दूसरी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार, तो रे ऑफ लाइट यहां से चली गई, पहली गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार। तो लेंस की 2 गर्लफ्रेंड है। सर ये तो गलत बात है, 2 गर्लफ्रेंड रखना सही बात नहीं है। तो इससे हमें देखना है पावर ऑफ लेंस का क्या रिलेशन होता है। अब 2 केस हम देख लेते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में। इसको जो है दूसरी वाली गर्लफ्रेंड से प्यार है, तो ये दूसरी वाली गर्लफ्रेंड उसको कितना परेशान करती है वो हम देखते हैं। या प्यार देती है, प्यार देती है या परेशान करती है, आइए समझते हैं। यहां से 2 फिगर है आपके सामने, ये फिगर नंबर 1 और ये फिगर नंबर 2। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये वाले केस में ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है यहां से लेके f2 तक का डिस्टेंस जो है वो छोटा है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ छोटी है, और यहां से लेके f2 तक का डिस्टेंस जो है वो बड़ा है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो बड़ी है। ये फोकल लेंथ होता है, फाइन। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। अगर आपने नहीं देखे वीडियोस तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप सर्च कर सकते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जयदीप सिंगड़िया, आपको वहां पे पूरी सीरीज मिल जाएगी। चलिए तो ये यहाँ पे कहानी हो गई दूसरी वाली गर्लफ्रेंड की। अब ये जो है फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो पावर जो है कम हो जाता है ना। पावर का रिलेशन क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। यानी कि अगर इसकी गर्लफ्रेंड इसके पास आएगी तो इसका पावर बढ़ जाएगा, और इसकी गर्लफ्रेंड इससे दूर जाएगी तो इसका पावर कम हो जाएगा। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा है, गर्लफ्रेंड दूर है, तो पावर जो है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गर्लफ्रेंड दूर है तो लेंस की पावर कम हो जाएगी। गर्लफ्रेंड पास आ गई और पास तो लेंस की पावर जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर रिलेशन है फोकल लेंथ के साथ। बहुत बढ़िया, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। पावर इज इक्वल टू 1/f, ये उसका फॉर्मूला है। और डेफिनेशन क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्टा। आइए इसका यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट जो है पावर का क्या होता है? ऐसा यूनिट पावर का होता है डायोप्टर, ठीक है, और सिंबल कैपिटल D। सेम चीज कॉनकेव लेंस में होगी, है ना। कॉनकेव लेंस में भी सेम चीज होगी। अगर कॉनकेव लेंस की गर्लफ्रेंड उससे दूर है तो उसका पावर कम हो जाएगा, और उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आ रही है, आओ पास आओ, तो पावर बढ़ जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। समझ आया? ये रिलेशन आपको समझ आया? अब देखते हैं कि कौन सी गर्लफ्रेंड पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। साइन कन्वेंशन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपको पता ही होगा, जैसे कि ये सिचुएशन है,
ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इसकी गर्लफ्रेंड जो है पॉजिटिव वाइब्स देती है और इसकी गर्लफ्रेंड जो है वो नेगेटिव वाइब्स देती है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस की गर्लफ्रेंड पॉजिटिव वाइब्स देती है और इसकी गर्लफ्रेंड नेगेटिव वाइब्स देती है, नेगेटिविटी फैलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गर्लफ्रेंड पॉजिटिव है यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। गर्लफ्रेंड पॉजिटिव है तो बॉयफ्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा, गर्लफ्रेंड नेगेटिव है तो बॉयफ्रेंड भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है, वो भी नेगेटिविटी फैलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इसका पावर जो है वो पॉजिटिव होगा और इसका पावर जो है वो नेगेटिव होगा। अल्टीमेटली पूरा खेल किसके ऊपर डिपेंड है, गर्लफ्रेंड, किसके ऊपर, गर्लफ्रेंड, ठीक है। गाना गाना शुरू मत कर देना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, नहीं जी, ना 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 ना, फाइन, ऐसी चीजों से दूर रहे, पढ़ाई पे ध्यान दे। समझ आया? ऐसा यूनिट पावर का है हमारा डायरेक्टर। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब दूसरे तरीके से हम देखने जाए, समझने जाए पावर ऑफ लेंस को, तो ये क्या है, बैंडिंग कैपेसिटी है लाइट का। पावर ऑफ लेंस हमें क्या बताता है, तो आंसर है बैंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट है वो कितना बैंड हो रही है। अगर पावर जो है वो ज्यादा है, पावर ज्यादा है तो लाइट जो है वो ज्यादा बैंड होगी, ठीक है। पावर ज्यादा है, देखो फोकल लेंथ कम है, गर्लफ्रेंड पास, लेंस का पावर ज्यादा, लेंस का पावर ज्यादा, तो प्यार में हर किसी को झुकना पड़ता है, तो लाइट जो है वो भी ज्यादा झुक जाती है। लाइट क्या हो जाती है, ज्यादा बैंड हो जाती है ना। प्यार में तो हर किसी को झुकना पड़ता है, तो लाइट जो है वो कौन सी खेत की चिड़िया है, उसको भी झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ ज्यादा पास है, गर्लफ्रेंड ज्यादा पास है, तो लाइट जो है वो ज्यादा बैंड हो जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर कोई भी लेंस का पावर ज्यादा है, इसका मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ज्यादा पास है, मतलब प्यार में झुकना पड़ेगा, तो लाइट बैंड हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। लेकिन कैसे बैंड होगी, ज्यादा पावर ज्यादा है तो बैंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा है, पावर कम है तो बैंडिंग ऑफ लाइट कम है। दो इंफॉर्मेशन हमें पावर से मिलती है, एक फोकल लेंथ के बारे में और दूसरी बैंडिंग ऑफ लाइट के बारे में। पावर ज्यादा है तो बैंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा है और फोकल लेंथ जो है वो कम है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, मजा आया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी जान के। तो आइए हम जानते हैं हम मैग्निफिकेशन की स्टोरी क्या है और साइन कन्वेंशन जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साइन कन्वेंशन से आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब जानते हैं मैग्निफिकेशन की स्टोरी क्या है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिरर के केस में आपने पढ़ाई है, मिरर के केस में हमने पढ़ा है मैग्निफिकेशन क्या होता है ना। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो होता है, ये होता है मैग्निफिकेशन -v/u इन केस ऑफ मिरर। अब लेंस के केस में क्या होगा, लेंस के केस में होता है m=v/u और वो जो रहता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो रहेगा ही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो लेंस जो है, जैसे कि लेंस दादाजी है इसलिए यहां से माइनस जो है वो हट गया है। हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, तो वही है हमारा लेंस, इसलिए लेंस के केस में यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगता। समझ गए बच्चों, मिरर जो है वो दादाजी नहीं है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगता है। क्लियर? ध्यान रखिए, यहाँ पे नो नेगेटिव साइन मैग्निफिकेशन में, यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ में सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, इसका मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ लेंस का कॉम्बिनेशन सर, अरे इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है ना। पावर ऑफ लेंस जो था, ठीक है, उसका हम क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जुड़ जाना। अगर आपसे बोला गया कि दो लेंस है, ठीक है, जो आपस में कनेक्टेड है, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है, तो आप बताइए इनके कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा भाई, P total is equal to P1 plus P2 plus P3 plus up to Pn। अरे जितने लेंस लगा लो तुम्हारी मर्जी, n नंबर ऑफ लेंस लगा लो और मुझे पूछो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, डरने वाली बात नहीं है, सभी पावर को एड ऑन कर दो। और नोट करने वाली बात ये है विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन या प्रॉपर साइन लिख देते हैं प्रॉपर साइन के साथ, है ना।
फोकल लेंथ प्लस माइनस होती है, उसके अकॉर्डिंग पावर भी प्लस माइनस होती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जानी है और सिंपल इनको ऐड ऑन करना है, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, व्हाट इज वन डायोप्टर या डिफाइन वन डायोप्टर। तो वन डायोप्टर क्या है? वन डायोप्टर कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज अ पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर। फोकल लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। देखो क्यों ऐसा, पावर का क्या होता है 1/f होता है, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू 1 कब आएगी? सोचो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी? जब फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो? 1 हो। तो वन डायोप्टर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर। और एक नोट करने वाली बात, फोकल लेंथ जो है वो क्या है? बेसिकली लेंथ है, और लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो फोकल लेंथ को ऑलवेज मीटर में कन्वर्ट करके पावर कैलकुलेट करनी है। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में गिवन है, मान लो ऐसा दिया है कि भाई 500 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है और फिर पावर निकालना है। सीधा सेंटीमीटर में लेके निकालोगे तो आपको मिलेगा 0। ये है आज का आपका अंडे का फंडा। अंडे के फंडे से बचना है तो फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें और फिर पावर निकालें। अगर सेंटीमीटर में रख के आप पावर निकालेंगे तो आपको मिलेगा अंडा। तो ये था आज का आपका अंडे का फंडा। ओके, चलिए आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, एक 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। बहुत ही बढ़िया। कैसे? पावर ऑफ लेंस पूछेंगे वो 1 मार्क में, और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन पूछेंगे, ठीक है, ये हिसाब से पूछा जाएगा। सपोज आपसे बोला गया कि द फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, फाइंड पावर ऑफ लेंस एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लेंस। तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, पॉज करें और सॉल्व करें। फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर और बोला गया है फाइंड पावर ऑफ लेंस एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लेंस। चलिए देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। 50 है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो बच्चों वाली कहानी आपको आती है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 50/100 हो जाएगा। 0 ने 0 को मारा, 1/2, तो 1/1/2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 डायोप्टर, है ना। अब देखो किसकी गर्लफ्रेंड पॉजिटिव थी, किसकी गर्लफ्रेंड पॉजिटिव थी? कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो हमारा लेंस है वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, और इसका पावर है +2 डायोप्टर। डी लिखना मत भूलना, खाली आपने लिखा है +2 तो आपको मिलेगा रॉन्ग, क्योंकि आपने ऐसा यूनिट नहीं लगाया हुआ है। तो ऐसा यूनिट लगाइए डायोप्टर और टाइप ऑफ लेंस बताइए और 2 मार्क ले जाइए। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में आ सकते हैं। इनफैक्ट पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, अगर आपको यहाँ पे उल्टी चीज दी जाए, उल्टी चीज दी जाए ऐसा रिवर्स, रिवर्स कैसे? मान लेते हैं आपको पावर दे दिया है, पावर ऑफ सर्टेन लेंस इज सपोज 2 वाला तो सर हो गया, चलिए 1 लिख लेते हैं, है ना। 1 डायोप्टर, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। तो बड़ा ही सिंपल है, अभी हमने देखा, ठीक है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/p, 1/1 तो 1 आंसर आ गया, है ना। तो -1 सेंटीमीटर, रॉन्ग। -1 मीटर इज द फोकल लेंथ, और कहानी हमारी जो है खत्म। टाइप ऑफ लेंस कौन सा है? नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कौन सा हो गया? कॉनकेव। कॉनकेव की गर्लफ्रेंड नेगेटिविटी फैलाती है, ये हो गया हमारा नेगेटिव। क्लियर है? आइए अब ऐसा बोला गया a converging and a diverging lens are kept together. A convergent and a divergent lens are kept together having power 10 diopter and 8 diopter respectively. Find power of combination and focal length of combination. 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस जो है उसकी 10 डायोप्टर दे रखी है और डाइवर्जिंग लेंस जो है उसका 8 डायोप्टर दे रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब वो बोलेगा नहीं कि आपको माइनस प्लस किसमें लेना है, वो आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, किसकी गर्लफ्रेंड अच्छी और किसकी गर्लफ्रेंड बुरी। किसकी गर्लफ्रेंड अच्छी? कॉन्वेक्स गर्लफ्रेंड अच्छी, पॉजिटिव। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स, प्लस डाइवर्जिंग है तो ये माइनस। पावर का कॉम्बिनेशन हमें पता है, P टोटल इज इक्वल टू क्या करेंगे? P1 प्लस P2। बहुत बढ़िया, बच्चों वाला मैथ्स है,
10 प्लस माइनस 8, आई होप आपको पता चल गया होगा। 2 डायोप्टर आ गया, कॉम्बिनेशन क्या आ गया 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर की फोकल लेंथ जो है वो क्या होगी, है ना। दो चीज यहाँ पे पूछी गई है, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन तो हमने निकाल लिया, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे। 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया फाइनली 1 अपॉन 2 दैट इज 0.5। यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर। 0.5 मीटर, प्लस या माइनस, तो आंसर है प्लस। क्लियर। तो ये है पावर के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। और इससे पहले कि आपका पावर एंड हो जाए, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंस के न्यूमेरिकल्स के बारे में, लेंस फॉर्मूला के बारे में। ओके।